हेलो दोस्तों, मैं आज अपने YouTube चैनल पे फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे बोर्ड में एक सवाल लिखा हुआ है और आप सभी ये जानते हैं कि हाई स्कूल या 9th में हम लोगों ने पढ़ा है, आयु से संबंधित सवाल आते हैं। केवल हाई स्कूल या 9th में ही नहीं, आगामी जो भी आप परीक्षाएं देंगे मैथ से संबंधित, जब भी आप कोई भी प्रश्न हल करेंगे, कोई भी पेपर हल करेंगे, तो उसमें आयु से संबंधित सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, वो चाहे आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हो या किसी भी एग्ज़ाम में। तो आइए हम लोग देखते हैं, ये एक बेस है कि हम यहाँ से अगर आयु से संबंधित सवाल को सॉल्व करना सीख जाते हैं तो ये हमारा ये हम कह सकते हैं कि बेस हमारा कंप्लीट हो जाता है और इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कर लेंगे। तो आइए देखते हैं, बोर्ड पे अपने एक सवाल लिखा हुआ है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व 7 years old, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। आफताब और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात करो, ऐसा सवाल कहता है। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को, अपने स्टूडेंट को ये बताना चाहता हूँ कि एक बात को आप अच्छे से ध्यान से समझ लें कि जब भी कभी आयु से संबंधित होंगे तो अगर वो कहता है कि इतने वर्ष पूर्व, तो आप समझ लीजिए कि उसकी जो वर्तमान आयु हम मानकर चल रहे हैं उसमें उसकी जितने साल की बात कर रहा है या जितने गुने की बात कर रहा है उसको लेवल से उसको माइनस करते हैं। जितने साल पहले की बात कर रहा है तो उसको माइनस करेंगे और जितने साल बाद की बात करेगा तो उसको हम क्या करेंगे, उसको प्लस करेंगे। अगर बात की कह रहा है 3 साल बाद या 4 साल बाद तो उसकी वर्तमान आयु में प्लस करेंगे। एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी होगी कि जब भी कभी आयु से संबंधित हो प्रश्न होगा तो उसमें अगर 2 कैंडिडेट हैं या हम कहते हैं 3 कैंडिडेट हैं या 4 कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट हैं, उसके बाद की आयु में सिमिलर इंक्रीमेंट होगा, यानी कि आयु जो बढ़ेगी वो बराबर बढ़ेगी, चाहे वो पुत्री की आयु में हो, पिता की आयु में हो या थर्ड पर्सन कोई और भी होगा, उसमें भी बराबर आयु ही बढ़ेगी। आइए हम लोग देखते हैं, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। लिखा है, आफताब अपनी पुत्री से कहता 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी का आयु का रह जाऊंगा। तो आज वर्तमान में उनकी क्या आयु? तो मान लेते हैं हम, माना आफताब की पुत्री की आयु, आफताब की पुत्री की आयु माना है मैंने, क्या मानूं? वायु वर्ष। क्या माना मैंने? वायु वर्ष। आज वर्तमान में उसकी आयु कितनी है? वायु वर्ष। सेकंड, आफताब की आयु क्या होगी? फिर आफताब की आयु होगी, आफताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। हमने पुत्री की आयु वर्तमान आयु y वर्ष माना और आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष मान ली। प्रथम शर्तानुसार, फर्स्ट कंडीशन में प्रथम शर्तानुसार 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व मीन्स पहले, 7 वर्ष पहले, तब क्या स्थिति रही होगी उसको देखिए जरा। लिखेंगे आफताब की आयु बराबर पुत्री की आयु। अब देखिए ध्यान से, 7 वर्ष पूर्व यानी कि पहले हमारी जो इसकी पुत्री है उसकी क्या आयु रही होगी? वाई। हमने अभी बताया था शुरुआत में वीडियो के कि जब भी पहले की बात करेगा तो मतलब ये होगा कि जो वर्तमान आयु है उसमें माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस। तो आफताब की आयु क्या होगी? x -7। 7 वर्ष पूर्व पुत्री की कितनी गुनी आयु का था? वो 7 गुनी आयु का था। सवाल में कह रहा है 7 गुनी आयु का था। तो हमें ध्यान रखना होगा
कि जब पिता 7 गुनी आयु का ऑलरेडी था और समीकरण में हमें बराबर करना है, तो हम क्या करेंगे, उसकी पुत्री की आयु में 7 का गुणा करेंगे। किसके में करेंगे, पुत्री की आयु में 7 का गुणा करेंगे। क्या करेंगे, पुत्री की आयु में 7 का गुणा कर देंगे। अब ये देख रहे हैं आप कि x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 7, ये समीकरण अब हमारा बराबर हुआ, क्योंकि बराबर का हमने यहाँ चिन्ह में लगा रखा है। अब देखिए इस 7 को जब हम इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 7y माइनस 7 सते 49, 7 7 जा 49, एंड इधर क्या है x माइनस 7। इस 7y को हम इधर करेंगे, जब इसकी साइड को चेंज करेंगे तो x माइनस 7y, और ये 7 जो है माइनस का, इसको हम दूसरी साइड में करेंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और 49 में प्लस का 7 9 हम माइनस कर देंगे माइनस की वैल्यू में, तो हमारा क्या बचेगा, माइनस का 42, माइनस का 42। अब इस माइनस के 42 को जब हम इस साइड करेंगे तो x माइनस 7y एंड बराबर प्लस 42 इज इक्वल टू 0। ये समीकरण 1 हमें मिल गया, समीकरण 1 मिल गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब देखिए दूसरी शर्त में क्या कह रहा है सवाल में, शर्त दूसरी में कह रहा है, द्वितीय शर्त में लिखेंगे, द्वितीय शर्तानुसार तीन वर्ष बाद क्या जिक्र किया गया है, 3 वर्ष बाद। अब इसके अनुसार क्या समीकरण बनेगा जरा देखिए, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु बराबर पुत्री की आयु। हमें आयु को बराबर करना है, तभी हम वर्तमान आयु को निकाल पाएंगे। देखिए आफ्ताब की आयु 3 वर्ष बाद क्या हो रही है, तो आज तो उसकी वर्तमान आयु x है और पुत्री की क्या है, y है। 3 वर्ष बाद मैंने शुरुआत में ही बताया था कि जब पहले की बात आएगी तो वर्तमान आयु में माइनस करेंगे, और जब बाद की बात आएगी तो आयु क्या करेंगे, प्लस करेंगे। इसमें भी हम 3 का प्लस करेंगे और इसमें भी 3 को प्लस करेंगे। अब कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, आज से 3 वर्ष बाद वो केवल 3 गुनी आयु का रह जाएगा, तो उसको बराबर करने के लिए हम किसमें गुणा करेंगे, 3 का, पुत्री की आयु में, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। इसमें 3 का गुणा हो जाएगा, ये 3 गुनी आयु का ऑलरेडी है, तो अब ये तीनों बराबर हो गए। अब देखिए x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 9, 3 3 जा 9, 3 में y का मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो 3y, और 3 में 3 का करेंगे तो 9। अब ये 3 को हम जो दूसरी साइड करेंगे, इस साइड में करेंगे इसकी वैल्यू को, तो क्या आएगा, x प्लस की वैल्यू तो इधर आएगा माइनस के 3y, और ये प्लस का 3 को, प्लस के 3 को हम जब उधर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो उधर क्या बचेगा, 9 में 3 माइनस होगा तो 6 बचेगा। अब इस 6 को इधर लाएंगे तो x माइनस 3y बराबर माइनस 6 बराबर 0। ये देखिए समीकरण में 2 मिल गया। क्या मिल गया, समीकरण 2 मिल गया। अब क्या करेंगे, अब सवाल में क्या करेंगे, समीकरण 1 को और समीकरण 2 को हल करने पर, समीकरण 1 को समीकरण 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर, ध्यान से देखेंगे आप लोग, हल करने पर। अब आप देखिए जरा, समीकरण 1 को हल करेंगे और 2 को एक साथ हल करेंगे। जरा देखिए समीकरण 1 क्या है, x माइनस 7y और प्लस का 42, और ये क्या है, x माइनस 3y माइनस 6। हमें वैल्यू को बराबर करने के लिए, बात को ध्यान से समझिएगा आप, देखिए x को बराबर कर लीजिए या y को बराबर कर लीजिए। हमें किन्हीं 2 ऐसे गुणांकों में x या y के गुणांकों को बराबर करना होगा, तभी हम उस समीकरण को हल कर पाएंगे। अब ये देखिए, इसको जब हम घटाएंगे, क्या करेंगे, हल करके घटाने पर, जब इसको घटाएंगे तो ये माइनस का, ये प्लस का, और ये भी प्लस का, ये तो कट जाएगा। साथ में जब हम इसको माइनस करेंगे, 3 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 4y बचेगा, और इधर क्या होगा, 42 में 6 जोड़ेंगे तो 48 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 48 होगा, 48 होगा। अब 8 4 का इसमें भाग देंगे तो कितनी बच जाएगा, 4 1 जा 4,
और 4 2 जा 8, यानी कि माइनस वाई इज इक्वल टू 12। ये वैल्यू क्या आ गई? ये हमारी y की वैल्यू आ गई, मीन्स ये वर्तमान आयु क्या है? 12 वर्ष। ठीक है, क्या वैल्यू आ गई? 12 वर्ष। अब जरा ध्यान से देखिएगा, y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था बेटा? जरा देखिए, समीकरण 1 था x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। देखिए माइनस का 12, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, y इज इक्वल टू 12 माइनस का, वो भी क्योंकि माइनस इधर हम डिवाइड करेंगे तो फिर माइनस की वैल्यू इधर रहेगी। अब माइनस ये हम यहाँ रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। क्या हो जाएगा? ये हो गया x 12 क्या हो गया? 84 प्लस 42 बराबर 0। अब ये देखिए 42 को हम 84 में जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x क्या करेंगे? माइनस का यहाँ 42 ही बचेगा इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस का 42 है, उधर करेंगे तो क्या होगा? प्लस का हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 42। अब जरा ध्यान से देखिए कि x की वैल्यू जो उसके आफ्ताब की वैल्यू है, यानी कि आफ्ताब की जो आयु है वो कितनी है? 42 ईयर्स, यानी कि 42 वर्ष है। क्या है? 42 वर्ष है। और उसकी जो पुत्री की आयु है वो कितनी है? वो 12 वर्ष है। ठीक है, धन्यवाद।